जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है P311, ठीक है ना। इसके अंदर वो कहता है लिस्टेड आर द इक्विटी सेक्शन of balance sheet for year 2014 and 2015 as reported by Golden Mine Incorporation. The overall value of stockholder equity has risen, बढ़ गई है कहाँ से, from 23 lakh 70,000 to 90 lakh 80,000. Use the statement to discover how and why that happened. ये क्यों और कैसे वाक़ हुआ कि जो स्टॉक होल्डर इक्विटी थी वो 23,70,000 से बढ़कर 90,80,000 हो गई है, ठीक है ना। नीचे उसने सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉमन स्टॉक दिया हुआ है, अथोराइज्ड कितना किया है, आउटस्टैंडिंग कितना था, ये 2014 और 2015 की है, इसके मुताबिक हमने बताना है। आप आगे देखते हैं जो इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है। द कंपनी पे टोटल डिविडेंड 2,40,000 ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2015, यानी 2015 के साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, 2,40,000, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं आगे जो उसने एडजस्टमेंट जिनको हमने डिटरमिन करना है। व्हाट वाज गोल्डन माइन नेट इनकम फॉर फिजिकल 2015। अब देखिए डिविडेंड कब दिया है, 2014 के अंदर, इसकी ट्रीटमेंट भी 2015 के अंदर ही करेंगे। नेट इनकम की जब बात आती है तो हम सीधा रिटेन्ड अर्निंग पे जाएंगे, देखेंगे भाई रिटेन्ड अर्निंग जो है 2014 और 2015, यानी इन दोनों सालों के अंदर कितना फर्क आया है, ये नेट इनकम के मुतालिक होती है। तो रिटेन अर्निंग वो होती है जो बाद में बच जाती है आफ्टर द टैक्सेस। तो हम इसको देखते हैं जी, 2014 के अंदर देखें 15,20,000 है और 2015 के अंदर है जी 23,80,000। चेंज इन रिटेन अर्निंग देखें, नेट इनकम फॉर 2015, ये पहला ए का आंसर है। नेट इनकम फॉर 2014 रिटेन अर्निंग बुक के ऊपर आप दे सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो 15,20,000 टू 23,80,000। ये हमारे पास मैंने लिखा चेंज इन रिटेन अर्निंग, ये चेंज इन रिटेन अर्निंग को शो कर रहा है, ये जो डेल सा निशान है इस तरह का, ठीक है। तो प्लस डिविडेंड जो हमने 2015 के अंदर, वो भी हमारी कोई इनकम थी तो हमने 2015 के अंदर दिया है, तो उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसका फर्क निकालेंगे आप, 23,80,000 और 15,20,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास जो आएगा उसको उसके अंदर 2,40,000 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 11 लाख। ये आपकी नेट इनकम है 2015 की, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होना है आपको। आगे आ जाए, दूसरी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं हाउ मैनी न्यू शेयर, न्यू शेयर का मतलब क्या है, 2014 वाला नहीं, 2015 के अंदर जो आपने न्यू शेयर क्या किए हैं, देखते हैं आगे। डिड द कारपोरेशन इश्यू एंड सेल ड्यूरिंग 2015, कि कितने इश्यू किए हैं और सेल कितने किए हैं, ठीक है ना। यानी इश्यू और सेल, इश्यू कर दिए फिर सेल कर दिए, इश्यू करते हैं तो सेल का मतलब, इश्यू करने का मतलब भी सेल करना होता है। तो 2015 की बात हो रही है। अब बुक के अंदर आप देख सकते हैं 2014 के अंदर कितने हैं, 6 लाख, और 2015 के अंदर कितने हैं, 12 लाख। तो आप इस चीज को देख सकते हैं मेरे शेयर, यानी 12,15,000 2015 में थे, तो 2014 के भी इसमें शामिल हैं, यानी 6,14,000 के थे और 6,15,000 के थे। तो ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इश्यू किए। अब देखें 2015 के अंदर कितने थे, मैं ऊपर लिख रहा हूं, 2015 के अंदर 12 लाख इश्यू किए हैं आपने, ये देख सकते हैं इसके अंदर। और 2014 के अंदर कितने इश्यू किए थे, 6 लाख। तो इन दोनों को डिफरेंस जो है 12 लाख टोटल है, उनमें से 6 लाख माइनस कर दे तो आपने कितने इश्यू किए हैं, टोटल 6 लाख इशू किए हैं, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी हो गई है। तीसरी पे आ जाए, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर शेयर, एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ द न्यू स्टॉक
सोल्ड ड्यूरिंग 2015, यानी जो न्यू स्टॉक आपने 2015 के अंदर सोल्ड किया है उसकी एवरेज प्राइस क्या है। एवरेज प्राइस का मतलब ये हुआ कि उसकी जो रिटेन्ड, उसकी जो आपको पेड इन कैपिटल है और उसकी जो अपनी अमाउंट है शेयर की, दोनों को ऐड करके इश्यू शेयर पे आप डिवाइड करेंगे। एवरेज प्राइस का मतलब ये होता है कि उसकी पार वैल्यू और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, एक्सेस ऑफ पार उसकी पार वैल्यू से, पार वैल्यू उसकी ओरिजिनल कीमत, ठीक है ना। मैंने ये एडिशनल अमाउंट के साथ लिखा भी है, ये देखें, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार को एडिशनल अमाउंट भी कहते हैं, जो आपने मुनाफा कमाया होता है। तो आ जाए यार, इतनी टेंशन न ले, बहुत आसान चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे होने हैं। अच्छा, अब हमारे पास एवरेज प्राइस उन शेयर्स जो हमने 2015 के अंदर इश्यू किए हैं कितने हैं, ये देखें 6 लाख, ये आपने पहले डिटरमिन कर लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने इश्यू किए हैं तो ये देखें, आउटस्टैंडिंग इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग 12 लाख है और 2015, और जो 2014 के 6 लाख, तो 12 लाख 15 के हैं तो 6 लाख आप मैनेज करके तो आपको पता चल जाएगा 2015 में आपने 6 लाख इश्यू किए हैं, ठीक हो गया। तो अब आगे आ जाएं आप, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, जिस तरह आपने ट्रीटमेंट की है कि 2014 के अंदर 6 लाख हैं, 2015 के अंदर 12 लाख हैं, इसी तरह आप रिटेन्ड उस पे पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार पे आ जाएं। 2,50,000 2014 की है और 55 लाख जो है 2015 की है। तो 55 लाख में से 2,50,000 आप मैनेज कर दें तो आपके पास बच जाएगा 52,50,000। फिर सुन लें, 55 लाख से आपने मैनेज करना है जी कितना, 2,50,000, क्योंकि ये 2014 का है तो आपके पास ये बच जाता है 52,50,000, यानी 52,50,000। और इश्यू कितने की है, 6 लाख, ये पार वैल्यू होगी, ये पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार हो गया, 6 लाख पे डिवाइड करने के आपके पास 9.75 इसकी एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ 2015 शेयर जो इश्यू किए हैं उनकी आ जाएगी। आगे है, एट व्हाट एवरेज प्राइस पर शेयर डिड गोल्डन माइन ओरिजिनल, ओरिजिनल जब भी बात है चाहे आगे एयर दिया हुआ ना दिया, ओरिजिनल का मतलब है 2014 के पिछले साल के, ओरिजिनल, न्यू की बात नहीं, ओरिजिनल, ठीक है ना। 6 लाख शेयर सोल्ड, तो वही आपने एवरेज प्राइस मालूम करनी है। पार वैल्यू इनके भी कितनी है, 6 लाख, क्योंकि 2014 में 6 लाख थे और आपके पास 2014 में पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है, 2,50,000। इन दोनों को ऐड करके 6 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.42 डॉलर्स इसकी एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ 2014 की आ जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होना है। ये आगे है तो मेरे जीते चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को, अल्लाह हाफिज़।